मोदी जी नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे आज बात करना ये चाहता हूँ। मैं अपनी बात आप तक ये पहुँचाने चाहता हूँ कि आप ये लॉकडाउन ओपन के सेशन में अभी आप आए थे मन की बात करने। आपने बताया आपने बताया 4 किलो चावल और 1 किलो चना मिलेगा 80 करोड़ लोगों को। तो मोदी जी मेरी आपसे दो बात है कि अव्वल तो ये कि 4 किलो चावल पे या 4 किलो गेहूं है जो मोटा अनाज है खाने के लिए, उस पर तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये कम है, बहुत छोटी चीज़ है। और इतने मतलब इतना छोटा सा अनाउंसमेंट आपका कुछ जमा नहीं। दूसरी उसमें मुझे ये बात है, देखिए पहली बात तो ये कि आपके नीति और आपके नियत पे कतई कतई संदेह नहीं था ना है। आपके नीति पे नियत पे कतई संदेह नहीं था ना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो 80 करोड़ लोग कहे, तो 80 करोड़ में आपने 50 करोड़ छोड़ दिए। ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा जो टीचर ट्यूटर एकेडमिशियन है, जो प्राइवेट ग्रूमर है, आप क्या इन लोगों को 50 करोड़ में समझते हैं? एक बात, यदि ये 50 करोड़ में है, मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को हमें गेहूं चावल या चना खिलाना पड़ रहा है इन दिनों में, और आपके अनुसार 50 करोड़ लोग शायद अपना खाना खा सकते हैं। ठीक बात है, आपका चिंतन से मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति, पर्टिकुलर मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मतलब पर्टिकुलर मेरे लिए भी है, और मेरे जरिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंह भी नहीं खोल पाते अपना। मैं आज इतना समय हो गया है, मैं पढ़ाई के क्षेत्र में हूँ, पढ़ाता हूँ। अब ये अभी फिलहाल लॉकडाउन में मैंने ये वीडियो बनाना भी सीखा है जैसे तैसे। टेक्नोलॉजी तो मुझे कुछ आती नहीं है उतनी। तो मुझे ये बताएं कि मेरे जैसे जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकले लोग हैं, जो ज़्यादा कुछ टेक्निकली समझ नहीं सकते और अपनी कमाई को 100-200 प्रतिदिन के हिसाब से 100-200 500 और महीने के 15-20 हजार रुपए में आते आते खत्म हो जाते हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों को 50 करोड़ लोगों में मान रहे हैं? या तो आपका ये टेक्टिकल टेक्नोलॉजिकल या थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्योंकि मेरे जैसे लोग अगर 50 करोड़ में है, तो फिर मुझे शक है कि $5 ट्रिलियन कमाने वाले लोग, $5 ट्रिलियन करने वाले, और इसको 5 या 10, मतलब अभी है तो हम 2 या 2.5 पे हैं, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अगर बनाएंगे, तो मेरे जैसे लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, काम करने के बाद भी कई जगहों पर क्या होता है कि एक ही काम करने के लिए 2 लोग हैं, तो उनको जो कमाई होने वाली वो आधी आधी बढ़ जाती है। फिर खर्चे इतने ज़्यादा हैं, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस चीज का विरोधाभास तो आप हटाइए ना। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने गरीब, पिछड़ा, हाँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, ना जाने कितनी बेवकूफियां करके रखी, तो कांग्रेस को आज उसकी सजा मिल गई है। अगर कांग्रेस को ये अपने विचार प्रोसेस में अगर कहीं कमी बेशी नजर आती है और उनका थिंक टैंक ये सोचता है, तो वो जरूर करेगा इस चीज को। हम भारत की सबसे पुरानी पार्टी और जो आज विपक्ष में है, उससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव साइन देगा थॉट प्रोसेस में, जहां कमतरीय मणिशंकर अय्यर जैसे नालायक कम्युनिस्ट जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, पीवी नरसिम्हा राव और इस तरह से जो थॉट है पीएम का, वो आगे आए। मनमोहन सिंह जैसे बढ़िया वित्त मंत्री, पर बिल्कुल खराब तौर के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के तौर पे आगे आने चाहिए। इस तरह के खराब तौर के प्रधानमंत्री नहीं आने चाहिए। भारत को ऐसे गूंगे मोनी बाबा जैसे प्रधानमंत्रियों की जरूरत नहीं है। तो ये कांग्रेस सोच सकती है। चलिए, हमें कांग्रेस पे नहीं जाना है अभी। मैं आपसे ये कह रहा हूं मोदी जी कि अगर हम, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से भटक गया, अगर हम 80 करोड़ लोगों को गेहूं या चावल दे सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि हम इन्हें ग्रेन एडवांस क्यों नहीं दे सकते? आप 80 करोड़ लोग ही क्यों बोलते हैं? गरीब, गुरबा, मध्यम, ये हम कान पक गए हैं हमारे ये सुनते सुनते। गरीब 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 गरीब, क्या पागलपन है ये गरीब गरीब। अरे हम लोग कहां जाएंगे मोदी जी, आप ये बताइए। गरीब गरीब गरीब, हम गरीबों के विरोधी नहीं है, गरीब की परिभाषा के विरोधी है।
अगर कोई व्यक्ति आज लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है तो हम उसको एकदम से गरीब नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कुबेर का खजाना लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसमें 80-85 रुपए का पेट्रोल डालना पड़ता है जो रोज कमाना पड़ता है। गाड़ी लेना आसान है या कठिन भी हो सकता है, लेकिन पेट्रोल मेंटेन करना, उसको गाड़ी को मेंटेन करना बहुत बहुत कठिन हो सकता है। तो कोई गरीब भी कर सकता है और कोई मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भी उसमें परेशान हो सकता है। तो मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कम से कम अब ये गरीब 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 वाली, ये हमारे कान पक चुके हैं, अब इसमें से खून आने लगा कान में से। हम पिछले 6-7 दशक से बस ये गरीब 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 सुनते आ रहे हैं। कृपया करके आप ये अब वर्ड ना उपयोग करें। अब आप सम्मानित मध्यम वर्ग कहें, सम्मानित मध्यम वर्ग कहें, निम्न मध्यम वर्ग कहें, कम आय वर्ग कहें, क्योंकि गरीब से फिर वो दलित की तरफ चले जाते हैं, दलित से फिर वो आरक्षण की राजनीति चली जाती है, आरक्षण से फिर वो जातिवाद और बड़ा भोंडापन समाज में आ जाता है। फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हम अपने लोगों को उठाना ही नहीं चाहेंगे उनको, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। हम उनको एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि हम आपको जैक लगा रहे हैं, आप इतने समय में इतना उठ के बताइए और हमें बताइए कि ये टाइम पीरियड आपके लिए है, आप उठे और बताएं देश दुनिया को कि हम कितना उठे, और फिर अपने दूसरे किसी भाई को खड़ा करें। फिर आते हैं हम, फिर से दोबारा पॉइंट पे आते हैं कि मैं यही बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अनाज आपने जो एक तो ये दिया है लोगों को खाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सॉरी, लोगों को आपने अनाज दिया है खाने के लिए। तो मुझे एक तो ये बताइए, पीडीएस सिस्टम है, ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये अनाज का, तो अनाज से डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम, मुझे ये सिस्टम पे थोड़ा सा डाउट है, बल्कि ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ आप क्या करते हैं, किसानों से गेहूं लेके, अनाज लेके, चावल लेके सरकारी भंडार हाउस में रखते हैं। सरकारी तो मैं मतलब अब कुछ कहना नहीं चाहता, सरकार में इतनी लाल फीताशाही नहीं होती तो आज हमारे यहाँ इतने जो आज प्राइवेट प्लेयर्स होते इतने एक्टिव क्यों होते हैं। हम प्राइवेट प्लेयर्स की कैपेबिलिटी पे संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गैप उन्होंने भरा है ना, वो वैक्यूम नहीं होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, सरकारी महकमों की तरफ से, जो आज सफेद हाथी जैसे ज्यादातर लोग बन चुके हैं। तो आप इन्हीं के थ्रू गेहूं और ये जो किसान मेहनत से इतना अनाज उगाता है, आप इन्हीं के थ्रू ये अनाज को उगवाते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर यही स्टोर करते हैं, फिर यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं, ये मकड़ जाल से कब निकलेंगे आप, यानी इस देश को कब निकालेंगे आप। आपको देखिए इतना समय दिया, 2014 हम आए, 2019 में आप आए, तो अब 2024 है। अब ये ऐसी सड़ी गली चीजें अगर हम 6-8 साल तक लाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। आप सीधे एक तरफ किसानों को ये सक्षमता दीजिए डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू कि वो चाहे तो अपना अनाज बेचे, या अपने खले में, बंडे में, घरों में जो स्टोर हाउस, लोकल स्टोर हाउस रहते हैं पारंपरिक तौर पर, उनमें रखें। या फिर आप जो लोकल दुकानदार होते हैं, व्यापारी, जिनके पारिवारिक संबंध है किसानों से और व्यापारियों के, ये आपस में एक दूसरे को परिवार के तौर पे जानते हैं, आपस में एक दूसरे को रोटी बेटी के तौर पे जानते हैं, पहचानते हैं, बोली बानी इनकी एक है, पहनावा एक है, तीज त्योहार इनके अक्सर एक हो जाते हैं। तो इन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए ना। आप क्यों इतने बड़े प्लेयर्स पे आना चाहते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को लाएं। जो छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे गल्ला व्यापारी, अनाज व्यापारी हैं, आप इनको सपोर्ट कीजिए। लाइसेंस सिस्टम हटाइए। एक तो छोटी सी सुई की दुकान भी सुई भी अगर व्यक्ति को बनानी हो या दुकान डालनी हो सुई बेचने की भी, तो जमाने भर की बेवकूफ़ियां लेना पड़ती। नगर निगम के ये लो, इधर की लाइसेंस लो, उधर की लाइसेंस लो। बिजली विभाग फिर अपना अलग ही अड़ियल रवैया रखता है। दुकान का लाइसेंस, बेचने का लाइसेंस, फलाना ठिकाना, फिर वकील हैं, ये वो बहुत सी बेवकूफ़ियां हैं। मोदी जी आप इनको सबको ख़त्म कीजिए, बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में लाएं इसको, एक दिन में तो नहीं होगा फिर भी, लेकिन अब एक दिन नहीं, अब कितना 6-7 साल 8 साल हो गए, 6 साल हो गए 2014 से 2020। अब आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगी ना। वेयर हाउस से में विरोध नहीं है। वेयर हाउस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वेयर हाउस में इतना अनाज सड़ता गलता रहता है, आप खरीद रहे हैं, खरीद के फिर उनको लोगों को दे रहे हैं, तो सीधा ही आप उनको ग्रेन एडवांस दे दीजिए ना। जिसको जो समझ में आएगा वो लेगा। फिर इधर से किसान अव्वल दर्जे का अनाज पैदा करता है, वहां वेयर हाउस में वो सड़गल जाता है, फिर कौन खाएगा। हाँ, फिर वही आ गया इसी में
की चीजें फिर कालाबाजारी में चली जाती हैं, सड़ा गला अनाज रखा जाता है, कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। हटाए ना आप ये सिस्टम को, क्यों आप रख रहे हैं भाई? एक एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप जैसे 80 करोड़ लोग कहते हैं, मैं ऑन एंड एवरेज अगर 4-5 बोरे 6 बोरे अगर उनको लगा लूं, तो 80 करोड़ में आप 5 बोरे 6 बोरे का मल्टीप्लाई कर दें, कितना होता है? 8 चौको 32, 340 करोड़ क्विंटल गेहूं या चावल। मैं कैलकुलेशन गलत नहीं हो रही होगी मेरी, तो लगभग 350 करोड़, 330 350 करोड़ क्विंटल गेहूं अनाज लोगों के घरों में सुरक्षित हो जाएगा। आप इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे भाई? 4 बोरे 5 बोरे 6 बोरे तो गेहूं कोई भी व्यक्ति गल्ला अपने घर में रख सकता है ना सुरक्षित। आप उनको ग्रेन एडवांस दे दीजिए। इतना जमाने भर की बेवकूफ, वो तो खुद साइकिल पे या बाइक पे जाके ले आएगा। आपको तो महंगे ट्रकों को भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगे वेयर हाउस भी, वेयर हाउस रहे लेकिन वो चीज रखें जो स्पेयर में रखिए। मान लो पहले तौर पे आपने इतने प्राइवेट प्लेयर्स उसमें लगा दिए कि किसी की मोनोपोली रहेगी नहीं। इन केस मोनोपोली रहती भी है तो फिर हमारे वेयर हाउस से कॉम्पीट करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस साधारण सी बात को इतना क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। सीधे लेके आइए ना लोगों के पास में भाई। जैसे ही गेहूं होता है चैत्र के समय में होता है, मार्च अप्रैल में लोग अपना गल्ला भर के रख लेंगे बारिश के पहले। उनको गुड़ रखना है, तेल रखना है। आप किस किस चीज की कंट्रोलिंग कराएंगे, किस किस चीज को राशन देंगे भाई? किसी को गुड़ ज्यादा रखना है, किसी को नमक रखना है, किसी को चना रखना है, या किसी का पिछले साल का गेहूं बचा हुआ है उसको चावल रखना है, या किसी का चावल नहीं है मूंग की दाल रखना है। तो ये सब चीजें कहां तक कंट्रोल होंगी? आप लोगों को ही इसमें अवेल होने दीजिए ना, लोगों को ही इसमें अपने डिसीजन लेने दीजिए। एक अनाज अगर मोटे तौर पे 2000 2,500 होता है, 1,500 होता है, तो 4 बोरे मल्टीप्लाई करेंगे मुश्किल से 8-10 हजार रुपए अगर एक व्यक्ति या परिवार को दिए, जो भी आप वहां पे सोच के बेटर कर पाएंगे, तो कितना खर्चा बचेगा, लोगों के घरों में अनाज रहेगा। वो चाहे तो हाँ, उसमें मैं फ्री भी नहीं कह रहा हूं, उसमें बैंकों के थ्रू आप ये कीजिए कि अगर ये 10,000 रुपए कोई व्यक्ति आसान किश्तों में 1-2 हजार 3,000 उनको हर साल माफ कर दीजिए। अगर जो व्यक्ति इसमें पैसे वापस करता है, जो ग्रेन एडवांस आपने दिया है वो पैसे अगर ये वापस करता है, तो बैंक उनको 10,000 की जगह 20,000 का लोन देगी। बस सीधी सी बात है। और बैंक तो हमारे यहाँ वैसे भी इतनी सक्षम है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल दीजिए और बैंकों को व्यापार दे दीजिए। ठीक है मोदी जी, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। निराशा तो मैं नहीं करता हूं, निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी बहुत जगह कई बार हताशा होती है मोदी जी। आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपने कहा अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, एक व्यक्ति देखिए बोल रहा है एक अच्छा व्यक्ति आपके सामने, तो अच्छे व्यक्ति को आप कहते हैं कि उठा के कीटाणु होते हैं, वो अच्छे कीटाणु उठा के दूध में डालना पड़ते हैं, तो दूध को और पौष्टिक बना देते हैं, दही बन जाता है। तो उठाइए मोदी जी जरा अच्छे लोगों को, क्या है जरा बताइए। अब आप थोड़ा पहचानिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद।